तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 7 कंप्यूटर कर रहे थे। देखिए कंप्यूटर में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? कंप्यूटर वायरस। क्या नेम है? कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस में वायरस वर्ड आता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके, तो ये फुल फॉर्म आपको रट लेना है, याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम में कंफर्म आएगा आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस होते क्या है? देखिए, जो हमारी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है या फिर हमारे कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको डैमेज करने के लिए वायरस बनाया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये लिखा हुआ है, उसको डैमेज करने के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को क्या वायरस बनाया जाता है। A virus can badly affect or infect your computer without your knowledge and can alter its working। तो वायरस जो होता है वो आपकी नॉलेज के बिना या फिर आपकी इंफॉर्मेशन के बिना ही क्या कर देगा, आपकी जो भी डेटा है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। Once a virus is in your computer, your file and operating system may get damaged। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही साथ हमारी फाइल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप रीड करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, तो मैं इसकी एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर। क्लियर? टिक द करेक्ट आंसर में सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें लिखा है गेट एक्टिवेटेड एवरी फ्राइडे विच अकर्स ऑन द 13th ऑफ अ मंथ। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक्टिवेट हो जाता है एवरी फ्राइडे को और 13th ऑफ अ मंथ में? तो ये है सी वाला ऑप्शन, जेरूसलम वायरस। ओके, जेरूसलम वायरस ये एक्टिवेट हो जाता है हर फ्राइडे के लिए, विच हर फ्राइडे में। क्लियर? और 13th ऑफ मंथ में ये अकर हुआ था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक कर देंगे सी वाला, फर्स्ट का सी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्या सेकंड वाले पे। तो सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, डैश वायरस एड वायरस कोड टू द रेगुलर प्रोग्रामिंग कोड विद द प्रोग्राम फाइल्स। तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, फाइल इन्फेक्टर। क्या हो जाएगा? फाइल इन्फेक्टर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है डैश इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट इन अ बैनर ऑन द वेब पेज। कई बार आप देखते हैं कि आप कोई और दूसरी एप्लीकेशन खोल रहे होते हैं और आप उसमें ऐड वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो अनवांटेड ऐड आ जाते हैं ये किस वायरस की वजह से आते हैं? तो ये आते हैं हमारे सेकंड वाले, सॉरी थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा एडवेयर। एडवेयर, ठीक है, ऐड आ जाता है ना, तो एडवेयर। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो थर्ड का हो जाएगा सी ऑप्शन। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है अ डैश इज अ डिस्ट्रक्टिव इवेंट दैट मालवेयर इज इंटेंडेड टू डिलीवर। क्लियर? तो ये कौन है हमारा फोर्थ वाले का? तो फोर्थ का है ए, प्लेलोड, सॉरी पेलोड। क्लियर? तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया हमारा? टिक कर देता हूं मैं, पेलोड। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, डैश प्रोग्राम डिटेक्ट द चेंजेस कॉज्ड बाय वायरस इन द कंप्यूटर। क्लियर? डैश प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम होता है वो डिटेक्ट कर लेता है ना, जो कि चेंजेस किए हैं वायरस ने हमारे कंप्यूटर में। जब वायरस हमारे कंप्यूटर में एंट्री लेता है तो कुछ चेंजेस हमारे कंप्यूटर में दिखने लग जाते हैं। उन चेंजेस को डिटेक्ट इनमें से कौन करता है? तो ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एंटीवायरस लिखा हुआ है। तो एंटीवायरस जब हम रन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो बता भी देता है कि नो डैमेज ओकर, है ना। तो पहले से हमें सावधान या फिर बता देता है कि हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, इसलिए हम एंटीवायरस भी डलवाते हैं अपने कंप्यूटर में। ट्रू एंड फॉल्स आ गया है। टी लिखना है ट्रू के लिए, एफ लिखना है फॉल्स के लिए। फर्स्ट, वायरस कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वायरस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो बहुत ही बिल्कुल कर सकता है ना, क्यों नहीं करता? ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल डैमेज करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। बूट सेक्टर वायरस इज हार्मलेस वायरस प्रोग्राम। क्लियर? तो बूट ये क्या हो जाता है? हार्मलेस, जो हार्म नहीं करता है। बूटलेस, देखो बूट सेक्टर वायरस भी और हार्म भी नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हार्म नहीं करता है, तो ये गलत कह रहे हैं, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। थर्ड पे आ जाते हैं। द स्लीपर वायरस इज नोन टू स्टील योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो स्लीपर वायरस होता है
ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, तो ये भी ट्रू है ना। तो थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है वायरसेस गेट एक्टिवेटेड बाय डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। तो जब भी हम कोई एक इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, एंट्री आ जाती है उसकी, तो ये भी ट्रू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है वी शुड इग्नोर न्यू वायरस अलर्ट एंड वायरस हॉकेस वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो हमें इग्नोर करना चाहिए नए वायरस के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमें नया वायरस आए तो उसको इग्नोर कर दो, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है ना। इस वजह से हमें उसको निगरानी में रखना चाहिए, उसको हमें याद रखना चाहिए कि ये एक न्यू वायरस आया है और इससे हमें बचकर रहना है। क्लियर। तो ये हो गया बी वाला। आ जाते हैं हम सी वाले पे। सी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा हुआ है वायरसेस आर प्रोग्राम्ड इंटरनेशनली बाय अ प्रोग्रामर नोन एज। जो वायरस जो है प्रोग्राम है, तो ये इंटरनेशनली बनाया गया है। किस प्रोग्रामर ने, उसका प्रोग्रामर का नेम हमें बताना है, वो है वायरस ऑथर, है ना। इसका नेम है वायरस ऑथर, AUTHOR, ठीक है, वायरस ऑथर। सेकंड वाला जो है इसमें देखो क्या है, अ वायरस एंटर अ कंप्यूटर थ्रू अ अटैचमेंट विद एन। जो हमारा वायरस है कंप्यूटर में एंटर कर लेता है अटैचमेंट के थ्रू, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ईमेल। ईमेल, यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ, EMAIL, क्लियर, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें देखो लिखा हुआ है डैश वायरस कम्स एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम। ये वाला जो वायरस है हमारे एंट्री करता है एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम, तो ये है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ TROJANHORSE, क्लियर। ये हो गया थर्ड का। फोर्थ पे आ जाते हैं, अ डैश इज नोन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वायरस कोड, क्लियर। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है वायरस कोड का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसका मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ वायरस डेफिनेशन, है ना। अब वायरस डेफिनेशन VIRUS डेफिनेशन DEFINITION, क्लियर, वायरस डेफिनेशन। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा अ डैश वार्न यूजर ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट वायरस और मालवेयर, है ना। तो ये जो रहता है ये वार्न कर देता है यूजर को नॉन एग्जिस्टिंग वायरस को भी या फिर मालवेयर को भी। तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हमारा हो जाएगा वायरस हॉक्स, VIRUS, वायरस HOAX, है ना, HOAX, क्लियर। तो ये मैं बोलते भी जा रहा हूँ, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो मेरे वर्ड सुन करके आप लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे। तो देखो डी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट से मतलब हमें अंतर बताने, तो इसका आंसर जो है वो मैंने नीचे लिख के रखा है। तो देखो सबसे पहले एडवेयर और दूसरा स्पाईवेयर। तो एडवेयर और स्पाईवेयर के दोनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लियर। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें। अब देखो सबसे पहले एडवेयर को पढ़ते हैं। एडवेयर इज अ प्रोग्राम that display an unwanted advertisement in a banner, pop-up window or a web page, email etc. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और अगर उसमें क्या दिखने लग जाए, एड वगैरह दिखने लग जाए, है ना, अलग अलग तरीके के एड वगैरह दिखने लग जाते हैं ना जनरली जब हम खोलते हैं प्रोग्राम कोई भी, तो उसमें कौन सा होता है, एडवेयर इन्वॉल्व होता है, क्लियर। और स्पाईवेयर होता है क्या, वो देखो spyware is a program placed on a computer or a mobile device without the user knowledge that secretly collect information about the user and communicate the same information to some outside sources while the user is online। तो spyware क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में एंट्री कर लेता है हमारी नॉलेज के बिना और सीक्रेटली हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ना। हमसे बिना पूछे, हमें पता भी नहीं रहेगा और हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा यही सेम इंफॉर्मेशन को किससे, आउटसाइड सोर्सेस को,
ठीक है, उनको दे देगा हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो ये स्पाईवेयर तो और ज्यादा बहुत खतरनाक है। क्लियर, तो ये हो गए हमारे दोनों क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसके बाद आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे। ई में देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर इन 1-2 sentences। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम व्हिच इज क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो हमारी फर्स्ट लाइन में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो वो भी है। ठीक है, तो वही प्रोग्राम होता है वायरस जो कि हमारे डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। तो ये होते हैं हमारे कंप्यूटर वायरस। वाई डू वी नीड, वाई डू वी यूज एंटीवायरस प्रोग्राम? तो हम एंटीवायरस प्रोग्राम को क्यों यूज करते हैं ये पूछ रहे हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग वायरस फाउंड इन द मेमोरी। तो एंटीवायरस प्रोग्राम हमें हमें प्रोटेक्ट करके रखता है वायरस से, और आइडेंटिफाई करता है और रिमूव भी कर देता है वायरस को अगर हमारी मेमोरी में वो मिल जाते हैं। तो एंटीवायरस हमारे वायरस को कुल मिला के हटाने का काम करता है हमारे कंप्यूटर से। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, उसका नेम ही एंटीवायरस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायरस सिग्नेचर? वायरस सिग्नेचर से आप क्या समझते हो? तो एंटीवायरस प्रोग्राम यूज वायरस सिग्नेचर एज वन ऑफ देयर टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग वायरसेस। देखो एंटीवायरस प्रोग्राम जो रहते हैं ना वो वायरस सिग्नेचर को यूज करते हैं, जिस टेक्निक्स मींस वायरस सिग्नेचर एक तरह से टेक्निक है जो कि एंटीवायरस यूज करते हैं वायरस को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वायरस सिग्नेचर इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द वायरस बाय एंटीवायरस। क्लियर, इसके बाद है हमारे आंसर इन ब्रीफली। क्लियर, आंसर ब्रीफली, तो बड़े बड़े आंसर है थोड़े से। व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस? तो इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो द वायरस अटैच इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर, है ना। ये वायरस बूट सेक्टर जो वायरस है ना वो एक तरह से वायरस है जो कि क्या कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है बूट सेक्टर को, बूट सेक्टर से। ठीक है, बूट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ डिस्क वेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन एंड द फाइल एलोकेशन टेबल्स आर केप्ट। हम जानते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो वही लिखा है बूट सेक्टर जो रहता है ना वो पार्ट होता है हमारा डिस्क का, जहां से स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन और फाइल एलोकेशन रखे जाते हैं या फिर मिलते हैं। एविडेंटली द वायरस इज वेरी डेंजरस। और ये वाला वायरस क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा होता है जिससे हमारा कंप्यूटर वहीं पे ये बैठ जाता है। सेकंड वाला देखते हैं। देखो इधर पे अगर हम देखें तो सेकंड में लिखा हुआ है हाउ डज ईमेल वायरस स्प्रेड। ईमेल वायरस स्प्रेड कैसे होता है? तो इसका हम देखते हैं हाउ डज ईमेल वायरस स्प्रेड। ईमेल वायरस स्प्रेड बाय द फाइल अटैच टू ईमेल मैसेज। जैसे हमें किसी ने ईमेल भेजा कुछ फाइल अटैच करके, तो उसी के साथ वायरस अटैच होकर भी आ जाता है। When we open email that contain a virus, the virus spread to our computer। और अगर उस ईमेल में वायरस हुआ तो, और अगर हमने उसको ओपन किया तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर में भी आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्लियर, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। व्हाट इज रैंसमवेयर, है ना। रैंसमवेयर क्या है, इसको हमें करना है। देखो अगर हम इधर पे भी देखें तो ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन। क्लियर, तो रैंसमवेयर ये एक वायरस होता है। रैंसमवेयर इज अ वायरस दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड डिमांड्स अ रैंसम मनी टू बी पेड इन ऑर्डर टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन। तो रैंसमवेयर एक वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है और उसको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। और उसको आगे बढ़ने के लिए या फिर वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए वो पैसे डिमांड करता है, कहता है कि हमें इतने रुपए दो तभी हम ये रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, तभी आप ये प्रोग्राम ओपन कर पाएंगे। तो रैंसमवेयर भी बहुत खतरनाक है, ये पैसे डिमांड करेगा हमसे। क्लियर, तो अगर हम पैसे देंगे तभी वो उस रिस्ट्रिक्शन को हटाएगा, हमारे ही कंप्यूटर में आके हमारा ही डाटा को लॉक करके और हमसे ही पैसे मांगते हैं। क्लियर, राइट एनी टू प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट कंप्यूटर वायरस। तो हमें कोई दो ऐसी बात लिखनी है जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर में वायरस की एंट्री को रोक सकते हैं। क्लियर, तो ये मैंने पूरा वही क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है,
इसके बाद इसका आंसर देखें। सबसे पहले लिखा है स्कैन ऑल डाउनलोडेड प्रोग्राम फॉर वायरस एट अदर मालवेयर। जब भी हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो पहले स्कैन कर लें कि वो बढ़िया उसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल वगैरह तो नहीं। क्लियर। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरस अलर्ट। और न्यू वायरस अलर्ट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नया वायरस आया है तो उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्लियर। ताकि वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज ना कर पाए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला भी। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, क्योंकि इतने ही इसमें क्वेश्चंस थे, कुछ एक्टिविटी खास थी नहीं इस चैप्टर में। बस चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थर्ड चैप्टर इसके बाद हम लेकर के आएंगे, उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।